और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। चिदम्बरम को अब जेल जाना होगा। आईएनएक्स मीडिया केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि 5 तारीख जब सुनवाई होगी, यानी कि आज जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो उनको अग्रिम जमानत मिल जाए, लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो गई है। और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा झटका है पी चिदम्बरम के लिए। निश्चित रूप से पी चिदम्बरम के लिए जो अग्रिम जमानत याचिका उनकी ओर से लगाई गई थी, उनके वकीलों की ओर से उसे खारिज कर दिया गया है। अब उनको जेल जाना ही होगा। तो बड़ा झटका निश्चित रूप से ये पी चिदम्बरम के लिए, और जिससे लगातार विद्या वो बचते आ रहे थे। पहले वो रिमांड से बचते आए, फिर बाद में जब उनको लगा कि रिमांड शायद ठीक ठाक है, जब अब वो इससे यूज्ड टू हो गए हैं, तब उनको लगा कि नहीं, अब मैं जेल नहीं जाऊंगा, रिमांड पर ही बढ़ा लो थोड़ा सा और, तो वो ज्यादा ठीक होगा। दरअसल उनके वकीलों को लग रहा था कि जेल में रहना ज्यादा मुश्किल काम है, बशर्ते कि आप रिमांड पर हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी चिदम्बरम के वकीलों की तरफ से कि जेल ना भेजिए, रिमांड पर रहने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया था। लेकिन चिदम्बरम को इस बात की उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी अर्जी लगी हुई है उस पर उन्हें सफलता मिलेगी, अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिल सकती है। लेकिन चिदम्बरम के लिए यह बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है सीबीआई की तरफ से। अब उनको, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही कह दिया था कि अब रिमांड की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा बन जाती है कि पी चिदम्बरम को जेल भेजा जा सकता है। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो गई है। चिदम्बरम की रिमांड खत्म हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि 5 सितंबर तक, यानी कि आज तक उनको जेल नहीं भेजा जाए, उनको रिमांड पर रखा जाए। लेकिन आज जब उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो आगे हालांकि ये लोअर कोर्ट को फैसला करना है कि चिदम्बरम को जेल भेजना होगा या फिर चिदम्बरम को रिमांड पर ही रखना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये अभी की खबर है वो कम से कम चिदम्बरम के लिए बड़ा झटका है। लेकिन दूसरी तरफ चिदम्बरम को अब इस बात की संभावना ज्यादा लग रही है कि जेल जाना हो सकता है। अरविंद सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी उनके पास है। अरविंद, पूरी जानकारी बताइए, आज क्या हुआ कोर्ट में और क्या कहा गया? अरविंद, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत बड़ा झटका है चिदम्बरम के लिए। ईडी वाले केस में, जो आईएनएक्स मीडिया केस था, जी 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 अरविंद, आप कंटिन्यू करिए। जी वैसे एक बहुत बड़ा झटका है ये सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को। आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा जो ईडी वाला केस है, उसमें पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सीबीआई के बाद ईडी भी अगर जब चाहे उनको गिरफ्तार कर सकती है, और ईडी की ओर से भी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने जो कपिल सिब्बल और सिंघवी की तरफ से दलील रखी गई, उसके बाद सीलबंद कवर में ईडी से सबूत मांगे। सीलबंद कवर में जो सबूत रखे गए थे, अगर कोर्ट चाहे तो उन्हें देख सकता था, लेकिन कोर्ट ने इस वाले मामले में उन सबूतों को नहीं देखा, ताकि ये ना लगे कि वो आरोपी को लेकर के कोई पूर्वाग्रह है। तो कोर्ट ने सीलबंद कवर में रखे सबूतों को देखने से परहेज किया। लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना कि ईडी की तरफ से जो कहा गया है कि इस मामले की तह तक जाने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, लिहाजा अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। और अब ईडी को पूरी छूट रहेगी कि वो चाहे तो चिदम्बरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। इस मायने में एक बड़ा झटका वैद्य, क्योंकि सीबीआई के रडार पर पहले ही चिदम्बरम है, उनकी कस्टडी आज वहां पर खत्म हो रही है। और ऐसे में अब अगर ईडी भी उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो जाहिर तौर पर फिर वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे और एक लंबा सिलसिला जांच एजेंसियों के शिकंजे के दायरे में रहने का चिदम्बरम का रहेगा। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब इस मामले में कोर्ट में दलील रखी जा रही थी, तो चिदम्बरम के वकीलों की तरफ से इस बात को कहा गया कि जिन विदेशों में अकाउंट्स की या संपत्ति होने की जानकारी का दावा ईडी कर रही है, अगर एक भी संपत्ति या एक भी बैंक अकाउंट की जानकारी कोर्ट के सामने रख दी जाए तो अपनी याचिका वापस ले लेंगे। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि ईडी का पक्ष रख रहे थे, उनका यह कहना था कि किस स्टेज पर किन सबूतों को जाहिर किया जाए, ये जांच एजेंसी का अधिकार है। और अगर इस मामले में रखे गए तमाम सबूतों को, तमाम गवाहों को अभी गिरफ्तारी से पहले ही सामने रख दिया गया, उनको सार्वजनिक कर दिया गया, तो मनी ट्रेल से जुड़े जो तमाम सबूत हैं वो खत्म हो जाएंगे। यह भी कहा गया सॉलिसिटर तुषार मेहता की तरफ से कि इस मामले में भले ही सजा 7 साल तक की हो, लेकिन
देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ यह अपराध है, देश और समाज के खिलाफ अपराध है और हमेशा से देश की अदालतें आर्थिक अपराध को बड़ा अपराध मानती रही हैं, उसे गंभीर अपराध मानती रही हैं। लिहाजा कोर्ट को अग्रिम जमानत पर फैसला देते हुए इस वक्त तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह भी कहा गया एसटी की तरफ से कि इस मामले में चिदम्बरम सवालों से बचते रहे हैं और जब तक उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की जाती और गिरफ्तारी से राहत का प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला उन पर रहेगा तो ऐसी सूरत में पूछताछ नहीं हो पाएगी और तह तक जाने के लिए जरूरी है कि उनसे पूछताछ की जाए। 12 देशों में संपत्ति होने और बैंक अकाउंट होने का। जी अरविंद, एक चीज और बताइए कि आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है, अगर जी अरविंद, एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका लग चुका है, सीबीआई की रिमांड आज खत्म हो रही है, तो क्या ईडी की तरफ से आज तैयारी होगी कि सीबीआई की रिमांड जैसी खत्म हो ईडी उन्हें अपनी रिमांड पर ले ले, उन्हें गिरफ्तार कर ले? वैसे अपना सवाल दोहराइएगा। जी अरविंद, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस बात की कितनी संभावना है कि आज जब सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है तो ईडी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर ले, रिमांड पर ले ले? बिल्कुल, अब उनके पास पूरी छूट है, जब चाहे वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि आज कई सारे मोड़ हैं। निचली अदालत में सीबीआई की तरफ से जो केस है उसमें अंतरिम जमानत अर्जी पर निचली अदालत को विचार करना है, तो ये देखना होगा कि उस पर अदालत का क्या आदेश आता है। अगर अंतरिम जमानत की अर्जी उस मामले में खारिज भी होती है या कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है, तब भी ईडी के पास छूट रहेगी कि वो अब चिदम्बरम को गिरफ्तार कर सकती है किसी भी वक्त और ऐसी सूरत में सीबीआई के बाद एक दूसरी जांच एजेंसी के दायरे में चिदम्बरम आ जाएंगे। और यह कहा जाना ईडी की तरफ से कि इस मामले में जो अपराध हुआ है उसके सबूतों को अभी वो कन्फ्रंट नहीं कर, अभी कोर्ट के सामने नहीं रख सकती, इससे कोर्ट कहीं ना कहीं कन्विंस था और कोर्ट ने माना कि ऐसी सूरत में मनी ट्रेल को लेकर के जो तमाम अहम सबूत हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं अगर गिरफ्तारी से पहले चिदम्बरम की वो सबूतों को रखा जाता है तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता है, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किसी को अग्रिम जमानत मिले या ना मिले। ईमान, बिल्कुल, तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा।